दिल्ली की राजनीतिक लड़ाई केजरीवाल वर्सेस बीजेपी हो चुकी है। ईडी के समन और उसकी अनदेखी को लेकर बीजेपी पहले ही सियासी तलवार खींची हुई है। अब विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर भी तल्खी बढ़ गई है। क्राइम ब्रांच ने सीएम ऑफिस को नोटिस सर्व कर दिया है और साथ ही 3 दिन में सबूत देने के लिए भी कहा है। इस एक्शन के बाद दिल्ली का राजनीतिक पारा हाई हो चुका है। दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल वर्सेस पुलिस चलता रहा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर पहुंच गया। मामला विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों का है। केजरीवाल से उन विधायकों का नाम जानना चाहती है जिनसे कथित तौर पर बीजेपी नेताओं ने संपर्क किया और पार्टी छोड़ने के लिए पैसों की पेशकश की। लिहाजा पहले तो शुक्रवार शाम और फिर अगले दिन यानी शनिवार को नोटिस देने के लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी केजरीवाल के आवास पर डटे रहे। पुलिस के अधिकारी दावा करते रहे कि सीएम ऑफिस के अधिकारी नोटिस लेने को तैयार नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि दिल्ली पुलिस नोटिस दे नहीं रही, सिर्फ मुख्यमंत्री केजरीवाल को बदनाम करने के लिए पूरी साजिश रच रही है। अब इस आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली में जबरदस्त सियासी तनातनी है। ईडी या किसी भी एजेंसी के 5-5 समन को नकारेंगे और जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो कोई भी एजेंसी कानूनी रूप से जो अगले कदम है उसको अपनाने का काम करेगी। परंतु आज सवाल सिर्फ इतना बनता है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के बेताब बादशाह से अब भगोड़े केजरीवाल बन चुके हैं। केजरीवाल जी ने असत्य का सहारा लेके एक झूठा आरोप एमएलए को खरीदने का भाजपा पर लगाया था। इस आरोप के चलते हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर बिढूरी जी ने जाके कंप्लेंट करी थी पुलिस में। स्वाभाविक सी बात है कि एसीपी क्राइम ब्रांच जाकर उसका नोटिस केजरीवाल जी को देंगे और बोलेंगे कि आइए जांच में जुड़िए और अपना पक्ष रखिए। काफी देर ड्रामा चलने के बाद सीएम ऑफिस को नोटिस देकर क्राइम ब्रांच की टीम रवाना हो गई। लेकिन इस मुद्दे पर सियासी जंग बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी को निशाने पर लिया। केजरीवाल ने कहा, मुझे क्राइम ब्रांच के इस पुलिस ऑफिसर से सहानुभूति है। इनका क्या कसूर है? इनका काम है दिल्ली में क्राइम रोकना, पर इनसे क्राइम रोकने की बजाय इस किस्म की नौटंकी करवाई जा रही है। इसीलिए दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है। इनके पॉलिटिकल आका मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके किस किस एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई, पर मुझसे ज़्यादा तो आपको पता है। आपको तो सब कुछ पता है। केवल दिल्ली क्यों, पूरे देश में पिछले कुछ सालों में दूसरी पार्टियों के कौन कौन से एमएलए तोड़कर सरकारें गिराई गई, आपको तो सब पता है। फिर ये ड्रामा क्यों है? दरअसल बीते दिनों आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी दिल्ली में सरकार गिराने की साजिश रच रही है। इसके लिए कई विधायकों को करोड़ों रुपए ऑफर कर रही है। दिल्ली में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच बीजेपी केजरीवाल पर हमला कर रही है। A serious allegation has been made by Mr. Arvind Kejriwal and Atish ji. Both of them are leveling charges as if there has been something wrong in the voting process. The police has taken cognizance of it. इससे पहले चंडीगढ़ मेयर के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली की सड़कों पर आर पार की जंग देखने को मिली थी। बीजेपी ने ईडी की नोटिस की अनदेखी का सवाल उठाकर भी केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोला था। अब दिल्ली पुलिस के नोटिस ने दोनों पार्टियों के बीच सियासी लड़ाई का नया मोर्चा खोल दिया है।